नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति राय। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business पर अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए बाजार की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। साथ ही एक और खास मेहमान का परिचय करा दे, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी, करते हैं आपका शो में स्वागत। आज के बाजार पर पहले एक नजर डाल लें। कमजोर ग्लोबल संकेत एक बार फिर बाजार पर पड़े भारी। इनके चलते आज लगातार तीसरे दिन बाजार गिरकर बंद हुए। आज तो निफ्टी 250 अंक फिसलकर 17,000 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 850 अंकों की गिरावट रही। बैंक निफ्टी 450 अंक गिरकर आज बंद हुआ। और आज बाजार में करीब सभी सेक्टर कमजोर रहे, मगर रियल्टी, मेटल और आईटी शेयरों में गिरावट कुछ ज्यादा रही। एडिटर स्टेक में अनिल जी बता रहे हैं कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या रही है। बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन कमजोरी का माहौल रहा और कमजोरी पूरी की पूरी बाहर के बाजारों से, यानी कि विदेशी बाजारों से आती हुई दिख रही। एक बार फिर से अमेरिकी बाजारों में हल्की ही सही लेकिन कमजोरी का माहौल दिखा। कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे जरूर आया लेकिन कोई खास नहीं। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड अमेरिका में फिर से बढ़ते हुए दिखे, यानी कि अमेरिकी बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। एशियाई बाजारों की शुरुआत ज़्यादा कमजोरी के साथ हुई और दूसरा, कल के सेशन में एफआईज की तरफ से फिर से कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े आए। बस इसने मूड माहौल थोड़ा सा खराब कर दिया। ऐसे में बाजार हल्की कमजोरी के साथ खुलने के बाद थोड़ा रिकवर होने की कोशिश भी करते हुए दिखे। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा टिकने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और उसके बाद बिकवाली का प्रेशर शुरू हुआ। बिकवाली का प्रेशर डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी के साथ बढ़ता गया और दिन के आखिरी 1 घंटे में ये बिकवाली का दबाव और बढ़ा और दिन के निचले स्तरों पर 17,000 के नीचे फिर से निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, यानी कि एक बेहद कमज़ोर क्लोजिंग। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। बैंक निफ्टी भी न सिर्फ 39,000 के नीचे रहा बल्कि 38,700 के करीब जाकर बंद होता दिखा और आखिरी आधे पौन घंटे में बैंक निफ्टी पर भी दबाव ज़बरदस्त था। मजे की बात देखिए, आज सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स आज लाल निशान में थे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली बढ़ती नजर आई। सो ओवरऑल कह सकते हैं कल की कमजोरी को आगे बढ़ाते हुए बाजार, ग्लोबल मार्केट्स का नुकसान और साथ ही साथ हमारे यहाँ एफआईज की बिकवाली दोनों बाजारों पर भारी पड़ती हुई नजर आई। आइए अब आज के एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी का रुख कर लेते। विकास जी, क्या ख्याल है आपका आज के बाजार पर? गिरावट का दौर तो बाजार में जारी है, आने वाले दिनों में भी ऐसा ही प्रेशर देखते हैं बाजार पर? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में तो एक अनएक्सपेक्टेड बहुत ही भारी गिरावट आई है बाजार में। हालांकि हम खुले तो सुबह ठीक ठाक से खुले थे, इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव थे, उसके बावजूद भी हम एक थोड़ी ही गिरावट के साथ खुले थे, बट ड्यूरिंग द डे वो गिरावट जो है बढ़ती गई और हम टुवर्ड्स क्लोज हम एकदम लोएस्ट लेवल पे जाके बंद हुए, आज के जो लोएस्ट लेवल है। और शाम को जो आंकड़े आए हैं एफआईज के कैश मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली के नंबर्स आए हैं, 4,600 करोड़ से ज्यादा के। हालांकि डीआईएस ने थोड़ा बाई किया है, बट मुझे लगता है ये जो बाजार है न्यूज स्पेसिफिक या इंटरनेशनल क्यूज से क्यू लेगा। जैसे आज अगर हम जब बात कर रहे हैं तो यूएस में अगर मार्केट्स रिकवर होते हैं तब तो हमारे यहाँ पे भी एक अच्छी खासी रैली होगी। बाकी थोड़ा कोशिश रहना है, बट ये जो भी गिरावट आती है मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करने का समय है। मैं बाजार पे बुलिश हूँ और मुझे लगता है यहाँ से दिवाली के बीच में एक अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। तो आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू बी बाइंग गुड क्वालिटी स्टॉक्स। ओके, तो इस बाजार में भी खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आज आप विकास जी, और साथ ही बताइएगा लॉन्ग टर्म पसंद भी। हाँ बिल्कुल स्वाति, अगर किसी का पोजिशनल ध्यान है हफ्ते भर के लिए अगर खरीदना हो तो मेरी सलाह रहेगी महाराष्ट्र सीमलेस में खरीदारी करने की। ये स्टॉक आज 817 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, भारत की एक लीडिंग सीमलेस पाइप्स, फिर ईआरडब्ल्यू पाइप्स और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाली कंपनी है। ये जो सीमलेस पाइप्स की कंपनी बनाती है वहाँ पे इसका भारत में 55% का एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। फिर ये मार्की इनकी क्लाइंट लिस्ट है, रिलायंस को कैटर करती है, आईओसी, एलएनटी, भेल, एनटीपीसी, अडानी, डीएलएफ, इन सब कंपनीज के लिए कंपनीज को कैटर करती है। अच्छी जबरदस्त ऑर्डर बुक है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक
इन लेवल से अच्छा खासा करना चाहिए और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट 860 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 795 रुपए का। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मेरी लॉन्ग टर्म पिक रहेगी आज एमी ऑर्गेनिक्स। इस स्टॉक को मैंने कई बार अलग अलग शोज में निचले लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है। आज ये 921 के आसपास बंद हुआ। भारत की एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा ये फार्मा सेक्टर या और केमिकल एंटिटीज के लिए एपीआईज भी बनाती है, फिर एग्रो केमिकल्स में है, फाइन केमिकल्स में है। और इस कंपनी ने हाल ही में एक इलेक्ट्रोलाइट्स के क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया है और वहां पे एक प्लांट सेटअप करने जा रही है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती है उसमें काम आती है। तो वो एक बहुत ही जबरदस्त बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है इस कंपनी के सामने रहेगी। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कई मार्केट इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, जैसे आशीष कचोले जी अराउंड 2.13% स्टेक ओन करते हैं। फिर FIS की 7.85% स्टेक है। फंडामेंटल सॉलिड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-19%, एक जीरो डेट कंपनी। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1150 का मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट। जी, तो विकास जी के 2 कॉल्स जो उन्होंने हमको दी है अब तक, पोजिशनल व्यू महाराष्ट्र सीमलेस में रखने की सलाह और लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए उनकी पसंद है एमी ऑर्गेनिक्स। आइए अब आज के पहले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से है बंसी कोठारी। बंसी जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? सर जी नमस्कार, मेरा सवाल है 7,500 शेयर लिए हैं मैंने बेल के, तो अभी वो 66 के भाव में लिए हैं। ओके। और अभी आज मार्केट डाउन हुआ 61 पे है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर इसमें? भेल में क्या राय देंगे? आज तो गिरा है बाजार, भेल भी उसमें से एक शेयर रहा, नुकसान भी इन्हें काफी है। क्या कर सकते हैं ये स्टॉक में? देखिए स्वाति, इन्होंने थोड़े ऊंचे लेवल्स पे ये स्टॉक को लिया है। हालांकि करंट लेवल से मुझे लगता है अच्छे अपसाइड जब कभी बाजार में सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे तो इस स्टॉक में भी आने चाहिए। तो इनको इन लेवल्स पे बिल्कुल भेल को होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड इन लेवल से तो डेफिनेटली अच्छे अपसाइड आएंगे। ओके, होल्ड कीजिए, ये आ रही है राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से BHEL पर। अगले कॉलर से बात करते हैं। नागपुर से ईश्वर दोरिलकर हमारे साथ है। ईश्वर जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? जेंसार टेक के 125 शेयर है 372 के भाव से, क्या करना चाहिए? ओके, 372 का भाव पर जेंसार लिया इन्होंने, 220 पर आज बंद हुआ जेंसार टेक्नोलॉजीज। क्या राय देंगे? नुकसान तो इन्हें भी है विकास जी। नहीं, देखिए भारी नुकसान हो रहा है इनको, बहुत ही ऊंचे लेवल्स पे लिया है, बट वही राय रहेगी। मुझे लगता है स्टॉक काफी पिक चुका है और करंट लेवल से IT सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। जिस तरह से कल TCS के अच्छे नतीजे आए और आने वाले दिनों में ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो बिग कंपनीज है जैसे इन्फोसिस या विप्रो, एक्सेंटेक, इनके भी नतीजे अच्छे आने चाहिए। और मिड कैप जो IT कंपनीज है उनके भी नतीजों से मुझे पॉजिटिव उम्मीद है। मुझे लगता है जो एट्रिशन की प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक अब पीक आउट हो गई है और बाकी रुपये का डिप्रिशिएशन से फायदा होना है। तो करंट लेवल से तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर इनके पास इन्वेस्टेबल फंड्स है तो इन लेवल्स पे इनको एवरेज करना चाहिए इस स्टॉक में। ओके, जेंसार टेक बने रहें, इन लेवल्स पर एवरेज करने की भी सलाह आपके पास आ रही है विकास जी की तरफ से। ये रही राय जेंसार टेक पर। आइए अब व्हाट्सएप से सवाल लेते हैं। कानपुर से अभिज्ञान मिश्रा जी भेज रहे हैं। डीवीज लैब इनका शेयर है, 120 शेयर, 3,575 इनकी खरीद है इस पर। अगेन इस शेयर में भी आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इनके खरीद से तो नीचे आया है ये स्टॉक और तेज गिरावट से शेयर निफ्टी का टॉप लूजर भी बना। विकास जी बताएं, ये तो नुकसान पर है, क्या कर सकते हैं इस नुकसान के साथ? देखिए स्वाति, इनको हल्का फुल्का नुकसान है। इतने बड़े शेयर में 75 रुपए का नुकसान कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, बट देखिए कंपनी तो सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और फार्मा सेक्टर में अगर एक स्टॉक किसी को निवेशित रहना है तो दिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिक्स व्हिच आई हैव बीन रिकमेंडिंग। एक APIs की लीडिंग कंपनी है भारत से और मुझे लगता है करंट लेवल से ये स्टॉक भी अच्छा करेगा और इन्होंने बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं खरीदा है। ये स्टॉक भी अपने इनके जो ईयरली हाइस थे अराउंड 5,400 के थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ। हालांकि आज स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई है, बट मुझे लगता है ये यहाँ थमनी चाहिए और यहाँ से स्टॉक अच्छा करेगा, तो आई विल मेंटेन अ होल्ड एट द करंट लेवल्स। लैब बने रहें, ये स्ट्रैटेजी आ रही है आपके लिए विकास जी की तरफ से। नागपुर से हमारे साथ सऊद कुरैशी साहब है। सऊद जी
स्वागत करते हैं, बताइए आपका किस स्टॉक पर सवाल है? मैम मेरे पास वोडाफोन आइडिया है, 10,000 शेयर है, 9.20 का रेट का। ओके, 10,000 शेयर, 9.2 रेट है आपकी। कब तक आपका व्यू है इसको होल्ड करने का? मैम 3-4 मंथ के लिए। ओके, 3-4 महीने के लिए वोडाफोन आइडिया में क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं विकास जी? देखिए स्वाति, इसमें भी काफी कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। जिस तरह से प्रोमोटर्स ने फंड्स इन्फ्यूज करे हैं, फिर सरकार ने अपनी जो इसकी बकाया रकम थी उसको भी इक्विटी में कन्वर्ट किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी इन लेवल से तो चलना चाहिए। इन्होंने एक बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल्स पे तो नहीं लिया, बट मुझे लगता है अगर बने रहेंगे तो हो सकता है साल भर में इनको 11-12 तक के लेवल्स बिल्कुल देखने मिलेंगे। तो आई वुड मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, होल्ड करें वोडाफोन आइडिया। फिलहाल ये आपके लिए राय आ रही है विकास जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप पर आ रहा है कोलकाता से नीलाभ दत्ता। एक्सिस बैंक पर इनका सवाल है, 300 शेयर है इनके पास, 800 इनकी खरीद है। कमजोर बाजार में भी खासतौर पर एक्सिस बैंक हमने देखा निफ्टी का बना टॉप गेनर, और लगातार 5वें दिन एक्सिस बैंक में हमने अच्छी तेजी देखी है, और इस महीने अब तक तो शेयर करीब 8% उछल भी चुका है। इन्हें हालांकि नुकसान जरूर है, पर एक्सिस बैंक में अभी आप क्या राय देंगे विकास जी? हाँ, बिल्कुल बने रहने की सलाह है। विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस सबसे अच्छा मोमेंटम और स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक, और मुझे लगता है इस तिमाही में जो बैंक्स के नतीजे हैं वो भी अच्छे रहने चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, और वहां से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक सभी अच्छे लग रहे हैं। तो इस शेयर पे करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह। ओके, करंट लेवल पर एक्सिस बैंक होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से। आइए अब जरा अगला सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप पर ही आ रहा है। झांसी से शिवांग गुप्ता सवाल पूछ रहे हैं, इनका टाटा स्टील पर सवाल है। 500 शेयर है इनके पास और खरीद है इनकी 100 रुपए की। हल्का फुल्का मुनाफा जरूर है, पर टाटा स्टील में ये कब तक की व्यू रख सकते हैं होल्ड करने का? देखिए स्वाति, मुझे लगता है देखिए अभी मेटल सेक्टर थोड़ा वीक चल रहा है बिकॉज डॉलर इंडेक्स काफी बढ़ा हुआ है, बट देर समय जब भी ये यूरोप की चिंताएं खत्म होगी, यूक्रेन और रशिया के बीच का वॉर खत्म होगा, तो ये जो लेवल्स है यहाँ से ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। एक दमदार कंपनी है और मैं बुलिश हूँ इस पे। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड तो करना ही चाहिए। अगर आपको फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो टाटा स्टील पे करंट लेवल्स पे खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, तो टाटा स्टील बने रहे, ये राय आ रही है आपके लिए विकास जी की तरफ से। तेलंगाना से विजय जी का सवाल चलिए लेते हैं, और इनका जो स्टॉक है जो इन्होंने हमें भेजा था वो है ब्राइटकॉम। ब्राइटकॉम के 610 शेयर इनके पास है। फिलहाल इनकी जो खरीद है वो है 91 रुपए 75 पैसे की, और बहुत ही ऊंचे भाव पर इन्होंने ये शेयर खरीदा है विकास जी। उसके तो बहुत ही नीचे इस शेयर की क्लोजिंग हुई, नुकसान पर भी है ये। ब्राइटकॉम, क्या राय देंगे इन्हें? नहीं, बिल्कुल निकलने की सलाह रहेगी इस स्टॉक से। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बट कोई भी उछाल आता है इस स्टॉक में तो बिल्कुल निकलने के मौके ढूंढे और किसी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में निवेश करें, वो अच्छा रहेगा इनके लिए। ओके, ब्राइटकॉम ग्रुप से निकलिए, ये सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल चलिए, एक और हमारे पास व्हाट्सएप पर ही सवाल है, पटना से शाहब अली साहब। बलरामपुर चीनी है इनके पास विकास जी, 1460 शेयर हैं, 388 इस पर इनका खरीद भाव है। फिलहाल बलरामपुर चीनी पर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि लगभग 50,000 से ऊपर का नुकसान है। इनकी खरीद से तो नीचे ही स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। क्या राय देंगे इस शुगर स्टॉक में? नहीं, देखिए स्वाति, मैं इस सेक्टर पर बुलिश हूँ। मुझे लगता है एक तो एथेनॉल की स्टोरी बहुत ही अच्छी है जो पूरे शुगर सेक्टर को के लिए बड़ा ही पॉजिटिव है, और सरकार का जिस हिसाब से फोकस है एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है उसको डबल करने का इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, तो जिससे एथेनॉल की डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो बलरामपुर चीनी की भी बहुत अच्छी कैपेसिटी है एथेनॉल की, मुझे लगता है अच्छा करेगा। और बाकी शुगर सेक्टर एज अ होल भी अच्छा लग रहा है। खाली इंतजार हो रहा है सरकार जो एक्सपोर्ट की जो लिमिट की हुई है उसको अगर बढ़ा देती है तो मुझे लगता है इमीडिएटली इस पे अच्छा रनअप आ सकता है। बाकी एक अच्छी क्वालिटी के शेयर में इन्होंने निवेश किया, थोड़ा समय देंगे तो मुझे लगता है इनके भाव भी आएंगे, फायदा भी होगा।
कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों का क्या हाल रहता है, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 250 पॉइंट नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से संकेत लेने की कोशिश करेंगे। अब बाकी हमारे बाजारों का जहां तक सवाल है, टीसीएस के रिजल्ट तो आपने देख लिए, अब और दिग्गज कंपनियों के आईटी के जो रिजल्ट्स अगले 2 दिनों में आने हैं उन पर नज़र रहेगी। लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको संकेत ग्लोबल मार्केट से ही मिलेंगे, और उसके अलावा हमारे मार्केट में देखते हैं कि आज की तेज बिकवाली में एफआईज की तरफ से कितनी बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखा। सपोर्ट जो अब कल बाजार के लिए रहेगा वो है 16,750 से 16,850, ये आखिरी सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए, जहां से हमने सपोर्ट लेकर पिछली बार रिकवरी देखी थी। एक तो ये दिन के लिहाज से, और क्लोजिंग 16,800 के नीचे होती है तो वो बाजारों पर ज़्यादा दबाव बनाने का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,200 से 17,300 की रेंज है, जहां पर जाकर बाजार आपको थोड़ा रुकते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,200 38,350 ये कल के लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रेंज रहेगी, और ऊपरी स्तरों पर 39,000 39,200 वो रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी पर थोड़ा बिकवाली, थोड़ी प्रेशर आने की संभावना आप देख सकते हैं। तो कल के सेशन में देखते हैं क्या कुछ होता है। संकेत पहले ग्लोबल मार्केट से लेंगे, हालांकि थोड़े ओवरसोल्ड और हल्के बाजार जरूर है, निचले स्तरों पर सपोर्ट लेने की कोशिश करने चाहिए, ऐसा फिलहाल संकेत दिख रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से और करेंसी मार्केट से जब तक कोई स्थिरता के या गिरावट रुकने के संकेत ना आए, तब तक बड़ी मीनिंगफुल अच्छी रिकवरी होने के आसार थोड़े कम नजर आ रहे हैं। ये वायदा बाजार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कल का ऑप्शन में। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालरिया हमारे साथ हैं। राजेश जी, स्वागत करते हैं। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट में जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी ने 17,000 के लेवल को भी आज ब्रेक किया है, तो 17,000 पे जो पुट राइटर्स का बेस था वो कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग यहाँ पे ट्रेड में होते हुए दिख रही, जिसके चलते हमें लगता है कि कल के सेशन में भी एक प्रेशर मार्केट में और माउंट होते हुए दिख सकता है, और मार्केट में यहाँ पे निफ्टी में फर्दर और एक्सटेंड हो सकती है बिग वाली। तो हम यहाँ पे इस बेरिश व्यू को प्ले करने के लिए 16,900 का पुट यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि क्लोज हुआ है आज करीब 83 रुपीज के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 55 रुपीज का, और इसके टारगेट होना चाहिए करीब 125 से 135 तक के। तो हमें लगता है ये फॉल एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 17,000 के नीचे अगर हम कल के सेशन में ओपन होते तो ये फॉल एक्सटेंड होकर करीब 16,900 इवन 16,850 की तरफ निफ्टी को नीचे की तरफ लेके जा सकता है, इसलिए 16,900 का पुट बाय करके इस मूव को प्ले करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज हमने डीवीज लैब में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो स्टॉक ने एक अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन को आज यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा है। तो हमें लगता है डीवीज लैब यहाँ पे फर्दर और वीकनेस दिखा सकता है कल के सेशन में भी, तो हम यहाँ पे डीवीज लैब फ्यूचर पे भी शॉर्ट करने की सलाह देंगे। टारगेट होंगे 3420 से 3400 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे 3550 का। ओके सर, थैंक यू राजेश जी हमारे साथ ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। और कल के बाजार में इंट्राडे स्ट्रैटेजी रखने के लिए कहां पर स्ट्रैटेजी आप बताएंगे अब विकास जी? हाँ बिल्कुल स्वाति, कल के बाजार में खरीदारी करने की सलाह है विप्रो पे। आज ये स्टॉक वैसे खुला स्ट्रॉन्ग था, बट बाजार की गिरावट के साथ ये भी फैग एंड में या क्लोजिंग के आसपास अपने लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ 404 के आसपास। कल इसके नतीजे आने हैं, और मुझे लगता है जिस तरह से टीसीएस के नतीजे अच्छे थे, विप्रो के नतीजे उससे भी बेटर होने चाहिए। मुझे लगता है एमंग इट्स पीयर्स ये इस क्वार्टर में सबसे अच्छे नतीजे पेश करने चाहिए। मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरह से एट्रिशन रेट मॉडरेट हुई है। बाकी इन्होंने जो हाल ही में जो पिछले 1 साल में जो एक्विजिशंस करे हैं, जैसे कैपको का एक्विजिशन किया, राइजिंग का एक्विजिशन किया, उनसे मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इनको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो आई एम बुलिश ऑन विप्रो। मुझे लगता है कल के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए, गिरावट पे अगर मिले तो और अच्छा है। 420 के टारगेट है, 395 का स्टॉप लॉस। विप्रो इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।